नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन आज से शुरू। महाधिवेशन में सहभागिता जनावे खातिर देश भर के प्रतिनिधि काठमांडू में। द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित सबके जल्दी न्याय दिलावे के प्रधानमंत्री देउबा के प्रतिबद्धता। मानवाधिकार के क्षेत्र में हो रहल काम के प्रशंसा। आज 73वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा। राजनीतिक अस्थिरता के चलते नेपाल में मानवाधिकार की अवस्था कमजोर हो रहा कहना। यूरोपीय संघ के 15 राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान से गई 40,000 लोग की आश्रय दिहल जाई। जर्मनी में सबसे बेसी शरणार्थी। और दोसर संस्करण के साफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप बिहान से बांग्लादेश में शुरू। पहल का खेल नेपाल और बांग्लादेश के बीच होगी। आप पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन आज से काठमांडू के भृकुटी मंडप में शुरू भइल बा। सभापति शेरबहादुर देउबा महाधिवेशन के उद्घाटन कैनी हा। महाधिवेशन में हिस्सा लेवे खातिर देश भर से करीब 4,400 प्रतिनिधि सब काठमांडू आ पुगल बानी। महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र में पार्टी के 8 सहित जम्मा 15 जने नेता से संबोधन करे किस्म से कार्यक्रम के औपचारिक प्रारूप तैयार कल गेल बा। महाधिवेशन में स्वागत करे के जिम्मेवारी काठमांडू जिला के कांग्रेस सभापति सबोज कृष्ण बानिया के मिलल बाटे। ई महाधिवेशन से पार्टी के नया केंद्रीय समिति चयन होगी। महाधिवेशन से 13 पदाधिकारी सहित 134 सदस्यीय केंद्रीय कार्य समिति भी चयन होगी। तो नया नेतृत्व चुने के अगहन 27 गते मतदान होगी के तालिका बाटे। आज से शुरू भइल महाधिवेशन अगहन 27 गते तक भृकुटी मंडप में संचालन होगी। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित सबके जल्दी न्याय दिलावे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाल द्वारा सुक्के काठमांडू में आयोजित 73वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कार्यक्रम में बोलत प्रधानमंत्री देउबा द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित सबके जल्दी न्याय दिलावे के बतौनी हा। देउबा नेपाल में मानवाधिकार संबंधी बहुते अधिकार देहल बतावत नीमन संगे क्षतिपूर्ति दे के भी द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित सबके न्याय दिलावे के प्रतिबद्धता व्यक्त कैनी हा। प्रधानमंत्री देउबा नेपाल द्वारा हो रहल काम के प्रशंसा सारा संसार से कर रहल कहत मानवाधिकार संबंधी आवश्यक काम करेला सरकार तैयार रहल भी बतौनी हा। मानवाधिकारमा हामीले धेरै चाहिँ हामीले अधिकार दिएका छौँ। जो चाहिँ पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति सबैलाई हामीले चाहिँ आरक्षण दिएका छौँ, अधिकार दिएका छौँ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेपाल के अध्यक्ष तप बहादुर मगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्तमान पदाधिकारी नियुक्ति के बाद आयोग से सन 2021 से 2026 तकले रणनीतिक योजना निर्माण कैल गेल बतौनी हा। अध्यक्ष मगर नेपाल में 30% नागरिक मातृ खोप के पहुंच पुगल कहत सरकार द्वारा खोप के मात्रा में वृद्धि करते जाए के और सभी नागरिक के पहुंच में पुगावे पड़े के बतौले बानी। खोप नेपालमा पनि आइसकेको अवस्था छ। यद्यपि अझै पनि 70% नेपाली नागरिकहरू खोपको पहुँचबाट वञ्चित रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सबै नागरिकको लागि खोप पहुँच वृद्धि गर्नेतर्फ भूकम्प तथा बाढी पीडितहरूको पुनर्स्थापना र राहतका कार्यक्रमहरू वृद्धि गर्नेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष मगर स्थायी विकास खातिर 17 लक्ष्य मानवाधिकार के साथ संबंधित भइला से एके जनता से अनुभूत करे किस्म से कार्यान्वयन करेला भी आग्रह कैनी है। वहाँ के मौलिक हक के कार्यान्वयन और मानवाधिकार के साथ संबंधित नीति सबके कार्यान्वयन अवस्था की भी समीक्षा करेला जरूरी रहल बतौनी है। नेपाली कांग्रेस के संस्थापन में पदाधिकारी और इतर समूह में सभापति के ही उम्मीदवार के दुविधा कायमे बाटे। शेरबहादुर देउबा नेतृत्व के संस्थापन पक्ष से सभापति में देउबा ही उठे के करीब निश्चित भइला पर भी अन्य 12 पद के उम्मीदवार अभी भी निष्कर्ष नहीं के लाग सकल।
दो उपसभापति, 2 जने महामंत्री और 8 सह महामंत्री खातिर देउबा पक्ष से करीब 2 दर्जन नेता सब आकांक्षी देखल जा रहल बा। आकांक्षी के सूची लंबा भइला से देउबा के उम्मीदवार चुने खातिर बहुते असमंजस हो रहल बा। रामचंद्र पौडेल नेतृत्व के संस्थापन इतर पक्ष 4 दिन से छलफल में जुटला पर भी सभापति के साझा उम्मीदवार चुने नहीं खे सकल। इतर पक्ष से सभापति के आकांक्षा राखल पौडेल संग ही प्रकाश मान सिंह और शेखर कोइराला से दाबी न छोड़ला बाद सहमति नहीं खे हो सकल। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। 73वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस नेपाल में भी विभिन्न कार्यक्रम करके मनावल जा रहल बा। सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र पारित कैला संग ही ऐतिहासिक दिन के याद करत हर साल दिसंबर 10 तारीख के दिन मानवाधिकार दिवस मनावल जाला। आदमी के जात, धर्म, राष्ट्रीयता, उम्र, लिंग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपांगता, लैंगिक झुकाव, उही लेखा लैंगिक परिचय आदि इत्यादि कुछ भी भइला पर भी मानवाधिकार खातिर फर्क ना पड़े के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य लिली थापा के कहनाम बाटे। मैग्ना कार्टा, फ्रांसीसी क्रांति, बेलायती क्रांति, मानवाधिकार के विश्वव्यापी घोषणा लगायत बहुते राजनीतिक घटना और संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था और व्याख्या से मानव अधिकार के प्रयोग पक्ष में निखार आयल मानला पर भी राजनीतिक अस्थिरता के चलते नेपाल में मानव अधिकार की अवस्था कमजोर होती गई मानल जा रहल बा। झापा के अर्जुन धारा नगरपालिका वार्ड नंबर 9 में रहल सलबाड़ी नजदीक के फाल्गुनंद स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल तैयार कल गेल बा। बहुत धार्मिक पर्यटकीय पहचान बनावे खातिर शुरू कैल गई नमूना सामुदायिक वन क्षेत्र में विभिन्न जात जाति और धर्मावलंबी सबके धार्मिक आस्था के मंदिर सब निर्माण हो चुकल बा। जे अंतर्गत 2074 साल में निर्माण शुरू कैल गेल मांगहिम 2075 साल में आके संपन्न भइल रहे। मांगहिम संघी किरात धर्म के आस्था के धरोहर महागुरु फाल्गुनंद लिंगदेन के 8 फीट 5 इंच पूर्ण कद के शालिक निर्माण भइल रहे। स्थानीय सरकार वाला सबके सहमति में किरातेश्वर हांग सामथेवा युमा मांगहिम स्थापना कल गेल समिति के प्रचार प्रसार समिति संयोजक लवकुश गौतम बतौनी है। शालिक के अनावरण और मांगहिम के उद्घाटन अघन 26 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेती, किरात धर्मगुरु आत्मानंद लिंगदेन और गुरुआमा पवित्रा हांगमा उद्घाटन करके कार्यक्रम तय भइल आयोजक समिति के कोषाध्यक्ष खगेन्द्र इंगनाम जानकारी देने। किरात धार्मिक क्षेत्र में मूल मंदिर, महागुरु के शालिक, धुनीकुंड, पुजारी आश्रम, मूल गेट, शौचालय, घेराबारा लगायत के भौतिक संरचना निर्माण कल गेल बा। वो धार्मिक क्षेत्र निर्माण खातिर नेपाल सरकार द्वारा 20 लाख, साबिक जिला विकास समिति के 5 लाख और दाता सबसे उठल 25 लाख करके जमा 50 लाख के लागत में निर्माण संपन्न भइल समिति जनौले बाटे। धार्मिक स्थल में आकर्षण के रूप में रहल महागुरु फाल्गुनंद के शालिक 10 लाख रुपया के लागत में मोरंग उर्लाबारी के मंजुल मेतेरी कला केंद्र तैयार कैले बा। देश के ही नमूना प्रतिष्ठान के रूप में विकास करे के लक्ष्य के साथ मांगहिम के गुरु योजना तैयार कैल गेल फाल्गुनंद वाटिका निर्माण करे वाला नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति के पुस्तकालय तथा अध्ययन केंद्र निर्माण करे के लगायत के योजना सब फाल्गुनंद स्मृति प्रतिष्ठान से आगे बढ़ावल गइल बा। अब आर्थिक समाचार। नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन नेपाल के अध्यक्ष में ध्रुव बहादुर थापा विजयी भइल बानी। दोसर प्रतिद्वंदी करण कुमार चौधरी के 66 मत से हरावत थापा नाडा के अध्यक्ष में विजयी भइनी है। नाडा के 45वां साधारण सभा अंतर्गत भइल निर्वाचन के मतगणना मुताबिक अध्यक्ष में विजयी थापा 1413 मत प्राप्त कैले बानी। वहां के प्रतिद्वंदी चौधरी के 1347 मत मात्रै प्राप्त भइल बा। ओही लेखा सदस्य सब में आकाश गोल्छा, निराकार श्रेष्ठ,
कपिल शिवाकोटी, प्रदीप मान प्रधान, यमुना श्रेष्ठ, राजन बाबू श्रेष्ठ, सुनील रिजाल, सुरेंद्र कुमार उप्रेती और अनूप कुमार बराल निर्वाचित भइल बानी। विक्रम सिंघानिया, नीलमणि पाठक, प्रकाश कपूरी, मिलन बाबू मल्ल, अभिक ज्योति, पंकज अग्रवाल, वरदान बस्नेत और गोपाल भट्टराई भी सदस्य में निर्वाचित भइल बाटे लोग। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूरोपेली संघ EU के 15 राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान से गए 40,000 लोग के आश्रय देवे के जनावल गेल बा। EU के गृह मंत्री सबके बैठक के बाद 40,000 अफगानी के आश्रय देवे के सहमति भइल EU कमिश्नर इल्वा जोहानसन जानकारी देहनी। जर्मनी द्वारा सबसे बेसी 25,000 शरणार्थी के आश्रय देहल जाए तो नीदरलैंड से 31 से बेसी के आश्रय देवे के जनावल गेल बा। वही लेखा फ्रांस और स्पेन द्वारा समान 25-25 से अफगानिस्तान के शरणार्थी के आश्रय देहल जाए। अन्य देश द्वारा इससे कम संख्या के शरणार्थी सबके आश्रय देवे के बैठक निर्णय कैले बा। इससे अनियमित रूप में अफगानी सब यूरोप प्रवेश करे से रोके के विश्वास भी EU के बाटे। अभी भी करीब 85,000 अफगानी सब आश्रय के तलाश में बाटे लोग। आप खेलकूद समाचार। दोसर संस्करण के साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप शनिचर से बांग्लादेश में शुरू हो रहा बा। नेपाल शनिचर के ही आपन पहिलका खेल बांग्लादेश विरुद्ध खेली। इससे पहले सन 2018 में भूटान में भइल पहिलका संस्करण अंडर 18 टीम के बीच भइल रहे, लेकिन नेपाल खातिर बांग्लादेश विरुद्ध के खेल बदला लेवे के एक मौका के रूप में बाटे। पहिलका संस्करण में बांग्लादेश विरुद्ध पराजित भइला बाद ही नेपाल उपविजेता में जीत बुझावे के पड़ल रहे। फाइनल में नेपाल के 1-0 से हरावत बांग्लादेश पहिलका संस्करण के उपाधि जीत ले रहे। उपाधि संगे ई बार नेपाल के लक्ष्य भी बांग्लादेश और भारत के हरावे के बाटे। बांग्लादेश प्रस्थान करे से पहले ही नेपाली टीम के कप्तान अंजना राणा मगर टीम के मेन लक्ष्य उपाधि संगे भारत और बांग्लादेश के हरावल रहल भी बतौले बाड़ी। खेल में आयोजक बांग्लादेश सहित नेपाल, भूटान, भारत और श्रीलंका सहभागिता जना रहल बा। राउंड रोबिन के खेल के बाद शीर्ष 2 टोली फाइनल में प्रवेश करी। नेपाल दोसर का खेल श्रीलंका विरुद्ध दिसंबर 15 तारीख में खेली। तेसर खेल भूटान के विरुद्ध दिसंबर 17 और अंतिम खेल भारत के विरुद्ध दिसंबर 19 तारीख के होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन आज से शुरू। महाधिवेशन में सहभागिता जनावेला देश भर के प्रतिनिधि काठमांडू में। द्वंद्वकालीन घटना के पीड़ित सबके जल्दी न्याय दिलावे के प्रधानमंत्री देउबा के प्रतिबद्धता। मानवाधिकार के क्षेत्र में हो रहल काम के प्रशंसा। आज 73वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस विभिन्न कार्यक्रम के साथ मनावल जा रहा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण नेपाल में मानवाधिकार की अवस्था कमजोर हो रहा कहना। यूरोपीय संघ के 15 राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान से गए 40,000 लोग के आश्रय दिहल जाए। जर्मनी में सबसे बेसी शरणार्थी। और दोसर संस्करण के साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप बिहान से बांग्लादेश में शुरू। पहिलका खेल नेपाल और बांग्लादेश के बीच होगी। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। एक साथ रउआ लोगिन के हमनी फिर से नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन के प्रत्यक्ष प्रसारण की ओर जोड़े जा रहल बानी सन। अपने देख सकतानी जनता टेलीविजन में प्रसारण हो रहल अभी प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत भ्रिकुटी मंडप से नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन।